एक विशाल नदी में, बल्कि यूं कहें समुद्र में, एक नाव पर कुछ लोग यात्रा कर रहे थे। उसी में एक संत विराजमान थे। और संत मतलब ही है जो सदैव शांत रहे, सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी, जिनका मन वचन रुक गया हो, जिनके चरण भले चलते रहें, कदम चलते रहें, लेकिन उनके विचार, उनके मन जहां ठहर जाए, ऐसे संत को उस नाव में पाकर के भी वहां बैठे हुए लोगों को कुछ पता नहीं था कि हमारे बीच कौन बैठे। लेकिन संत अपनी शांत अवस्था में बैठे और नाव धीरे धीरे चल रही थी किनारे की ओर। लेकिन जैसे ही नाव बीच में पहुंची, जोर का तूफान आया और इतनी तेज आंधी चली कि नाव डगमगाने लगी, नाव हिलने लगी। अब सब लोग कांपने लगे, थरथराने लगे, हड़बड़ाने लगे और सब लोग एक दूसरे को ताक झांक करने लगे कि लगता है अब तो नदी में डूब ही जाएंगे। तब जो लोग मौज मस्ती कर रहे थे उनका मौज मस्ती करना रुक गया, जो लोग गाने गुनगुना रहे थे उनका गाना गुनगुनाना रुक गया, जो लोग गांव परिवार की बात कर रहे थे, समाज की बात कर रहे थे, वो बातें वहीं रुक गई। अब एक ही ख्याल मन में है कि कहीं नाव पलट न जाए और हम मर न जाए। अब सब इसी चक्कर में एक दूसरे को देखने लगे, परेशान होने लगे। तभी नजर पड़ी संत पर। अब तक नहीं पड़ी थी, अब तक तो मौज मस्ती में थे, दुनियादारी में थे, व्यर्थ की चर्चाओं में थे, गीत गाने में थे। संत को कौन देखता है जब दुनिया में